फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक करेंगे। द टॉपिक इज़ ऑटोफिल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक टॉपिक जो है वो मैं शुरू करने जा रही हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का काम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का काम है, आपको पता है, सेल्स में ही मॉडिफिकेशन करना। तो ये सेल्स होती हैं, इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। तो हमारे पास आज का जो मेन टॉपिक है, दैट टॉपिक इज़ ऑटोफिल। ऑटोफिल का मतलब क्या है? ऑटोमेटिकली डाटा जो है वो फिल हो जाता है। मेरे को एक नंबर लिखना है, उससे रिलेटेड सारे नंबर आगे 50 नंबर मैंने लिख लिए, 100 लिख लिए, 1000 लिख लिए, जितने नंबर मेरे को लिखने हैं उसके अकॉर्डिंग मैं लिख सकती हूँ। मुझे लिखना कैसे? जस्ट आई एम राइटिंग 1। अगर मुझे सेम 1 ही जो है इसको ही कॉपी करना है सब जगह पे, जस्ट मेरे को कॉर्नर पे लेके जाना है अपना एरो, और प्लस का साइन, इस टाइप के प्लस का साइन बनेगा। लेफ़्ट माउस बटन की हेल्प से इसे ड्रैग करना है मैंने, तो मेरे सेम नंबर्स जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। जहाँ तक मैं ड्रैग करती जाऊँगी मेरे सेम नंबर्स आते जाएंगे। मेरे को अब क्या करना है, मेरे को सीक्वेंस ऑफ नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स लिखने के लिए मुझे कम से कम 2 नंबर्स जो हैं वो खुद लिखने पड़ेंगे। देन मुझे इसे सिलेक्ट करना है। एक कन्फ्यूज़न रहती है बहुत सारे लोगों को कि ये सिलेक्ट नहीं हुआ। ये सिलेक्ट हो गया क्योंकि ये जो बाहर का सेल है, बाहर का जो बॉर्डर है, ये शो करता है सिलेक्शन। अगर यहाँ पे ब्लू नहीं हुआ है तो दैट इज़ नॉट एन इशू, ओके। तो जस्ट सेम हम ऐसे ड्रैग करेंगे, जो जितने नंबर आपको चाहिए आपके सामने वो नंबर्स डिस्प्ले हो जाएंगे। ये तो सिंपल सी बात थी नंबर्स की, ओके। अब मेरे को कोई ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो मुझे बार बार यूज़ करते हैं। लाइक मैं वीक डेज़ को बार बार लिख रही हूँ, तो मैंने क्या किया, एक सेट कर दी कस्टम लिस्ट, संडे लिखा। संडे लिखने के बाद मैंने इसको ड्रैग किया तो मेरे डेज़ आना शुरू हो गए। जितने दिन मुझे चाहिए उसके अकॉर्डिंग मेरे आना शुरू हो गए। देख सकते हैं आप, अकॉर्डिंगली मेरा ये सेट हो गया। अब ये काम कैसे हुआ? ये मेरी एक कस्टम लिस्ट तैयार थी, यानी कि मेरी बनी बनाई लिस्ट तैयार थी, जिसको मैंने यहाँ से जो है वो ले लिया और मेरी ऑटोफिल ऑप्शन की हेल्प से ये बन गई। अब मुझे ऐसी कोई 2 टर्म्स हैं जो मुझे बार बार लिखने, लाइक मैंने एक डेट लिखी, आज की डेट लिख लेते हैं, 25/8 एंड 2023। और मैंने एक डेट और लिख ली, 26/8/2023। अब इस डेट को मेरे को बार बार यूज़ करना है। एक तो आपके पास मेथड है कॉपी पेस्ट का, पर अगर आपके पास सिंपल ये सेल्स की ऑप्शन है तो आप ड्रैग करके भी इसको लिख सकते हो। देखिए यही डेट्स जो है मेरी बार बार रिपीट हो जाएंगी, 25, 26, 25, 26। तो एक पैटर्न में मैंने लिख दिया। अब ये था मेरा जर्नल में, ये सारा काम मैं कर रही हूँ जर्नल में। अगर आप इसकी फॉर्मेटिंग को चेंज कर देंगे, किसी और फॉर्मेटिंग में ले लेंगे, अगर डेट की फॉर्मेट में ही ले लेंगे तो वो अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा, ओके। तो ये है मेरी ऑटोफिल की। ऑटोफिल की एक बहुत अच्छी ऑप्शन ये भी है कि यहाँ से कोई नंबर मेरा मिसिंग हो गया, लाइक मेरा ये वाला टर्म चली गई, तो इसको मैंने क्या किया, यहाँ से डिलीट कर दिया, तो मेरा ये सेल खाली हो गया। तो मेरा सीक्वेंस क्या हो गया, बिगड़ गया। अब इस सीक्वेंस को ठीक करने के लिए मुझे क्या करना है, लाइक यहाँ पर मैंने नहीं इरेज किया, ओके, और यहाँ भी यही है, सिर्फ मेरा जो है वो सीक्वेंस ख़राब हुई है। तो सीक्वेंस को क्या करना है, आपने अगेन इसको सेलेक्ट करना है और अगेन ड्रैग करना है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है वो 1 से ही से ड्रैग करना है, आप किसी भी बीच वाले 2 नंबर्स को भी सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे तो भी आपके ऑप्शंस जो हैं वो ऐसे ही काम करेंगे। तो ये ऑटोफिल की सिंपल ऑप्शन है, पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप इसको करके देखिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।